कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी। ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET HTET या किसी अदर स्टेट के टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे NVS KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं हमने करिकुलम का टॉपिक स्टार्ट किया था। और करिकुलम होता क्या है, करिकुलम का कंसेप्ट, जिसमें हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स, नेचर, करिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, मीनिंग, डेफिनेशन, सब कुछ ऑल ओवर मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद हमने सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सिलेबस का पर्पज क्या है, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या है, और दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम कितने तरह का होता है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक रहेगा, जो करिकुलम की मुख्य 2 टाइप्स है, ओवर्ट और हिडन करिकुलम, जो कि आपकी KVS पेडागोजी में स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है ओवर्ट और हिडन करिकुलम का, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस करेंगे, और इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्टली टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि करिकुलम का कंसेप्ट मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी कि करिकुलम क्या होता है, उसका नेचर, करैक्टरिस्टिक, ये सब मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। आज की इस वीडियो में डायरेक्ट हम सिर्फ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, करिकुलम के टाइप्स की अगर हम बात करें तो बहुत तरह के टाइप्स आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 टाइप होते हैं, जिनको आज की इस वीडियो में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एक्सप्लिसिट, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई जो एक्सप्लिसिट करिकुलम है उसको ओवर्ट, रिटन, फॉर्मल करिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से आपको कोई भी मिल सकता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट हो सकता है, ओवर्ट, रिटन और फॉर्मल, उनका एक ही मतलब होता है। इसके बाद है इम्प्लिसिट करिकुलम। इम्प्लिसिट को हम हिडन, कोवर्ट करिकुलम के नाम से भी जानते हैं, या इनफॉर्मल करिकुलम भी इसको कहा जाता है। नल करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम और सोसाइटल करिकुलम, ये 5 टाइप्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट, या इसको हम कह सकते हैं ओवर्ट करिकुलम, या रिटन करिकुलम, या फॉर्मल करिकुलम, या इंटेंडेड करिकुलम भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि भाई ये जो नाम दिए गए हैं ना, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लिसिट, ओवर्ट, रिटन, फॉर्मल, या हम इसको इंटेंडेड, क्या, इंटेंडेड करिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। इंटेंडेड का मतलब जो किसी ना किसी इंटेंशन से बनाया गया है, यानी कि वो करिकुलम, एक्सप्लिसिट या ओवर्ट करिकुलम वो करिकुलम होता है जो किसी ना किसी इंटेंशन से बनाया जाता है, जो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये क्या होता है? ये एक रिटन, ऑफिशियल, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, प्लान्ड होता है, ठीक है, अनप्लान्ड नहीं होता है। किसके द्वारा प्लान किया जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्लान किया जाता है। तो देखिए, एक्सप्लिसिट करिकुलम के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इंक्लूड्स द सब्जेक्ट, courses, content that students are expected to learn, as well as the objectives, standards and assessment, यानी कि इसमें सब कुछ आ जाएगा कि भाई लर्निंग के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग के आउटकम, जो भी सब्जेक्ट, कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड्स, असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा, ऑल ओवर सम टोटल एक्सपीरियंसेस एक तरह से आ जाएंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोर्स आउटलाइन, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान्स, असेसमेंट क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय द स्कूल और एजुकेशनल अथॉरिटी, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? एक्सप्लिसिट करिकुलम के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ये प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। सेकंड टाइप है इम्प्लिसिट करिकुलम। देखिए, इम्प्लिसिट करिकुलम को हिडन, कोवर्ट करिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ करिकुलम, यानी कि जो हिडन है, जो दिखाई नहीं देता, जो रिटन नहीं है, जो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट करिकुलम, या हिडन करिकुलम, या कोवर्ट करिकुलम, ठीक है। तो ये जो इम्प्लिसिट करिकुलम है, ये जो है एक्सप्लिसिट करिकुलम का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मल होता है, ऑफिशियल होता है, प्लान्ड होता है। ये क्या होता है? अनप्लान्ड होता है, ऑफिशियल नहीं होता, इंटेंशनली उसको नहीं बनाया जाता, ठीक है, कोई इंटेंशन नहीं होता, छुपा हुआ होता है। यानी कि जो लेसन, जो चीजें बच्चा
स्कूल में विदाउट किसी इंटेंशन के सीखता है। तो इसकी कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा, जैसे वैल्यूज, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स, सोशल बिहेवियर्स दैट स्टूडेंट्स लर्न इनडायरेक्टली थ्रू द स्कूल इन्वायरमेंट एंड कल्चर। यानी कि जो वैल्यूज है, एटीट्यूड है, नॉर्म्स है, सोशल बिहेवियर है, ये चीजें बच्चा अनइंटेंशनली यानी कि बिना किसी इंटेंशन के स्कूल के इन्वायरमेंट से जो चीजें बच्चा सीखता है वो होता है हिडन या इम्प्लिसिट या कोवर्ट करिकुलम। तो इम्प्लिसिट करिकुलम के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे लर्निंग अबाउट पंक्चुअलिटी, कॉपरेशन, कंपटीशन, ये बच्चा कहाँ से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है, लेकिन कोई इंटेंशन नहीं है, यानी कि स्कूल का वातावरण जैसा होगा उसी तरह की चीजें बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो बच्चा विदाउट किसी इंटेंशन के स्कूल के वातावरण से सीखता है, वहां के कल्चर इन्वायरमेंट से सीखता है, वो किस में आ जाएगा, इम्प्लिसिट करिकुलम में, जो कि हिडन होता है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई ऑफिशियल प्लान डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है नल करिकुलम। नल करिकुलम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कंटेंट दैट इज डेलिबरेटली एक्सक्लूडेड और लेफ्ट आउट ऑफ द एक्सप्लिसिट करिकुलम। यानी कि जो फॉर्मल ऑफिशियल करिकुलम है उसमें से कुछ कंटेंट को जानबूझकर निकाल देना, लेफ्ट आउट कर देना, नहीं पढ़ाना, उसको हटा देना, वो क्या होगा, वो नल करिकुलम के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि कुछ टॉपिक्स जैसे कल्चरल, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल रीजन के कारण उनको डिस्कस नहीं किया जाता, उनको पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उनके कारण कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज बन सकते हैं, कल्चर को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर या पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हटा देना, एक्सक्लूड कर देना, किसमें से, एक्सप्लिसिट करिकुलम में से, वो होता है नल करिकुलम। यानी कि उनको नहीं पढ़ाया जाता कि भी उनके कारण कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम। देखिए एक्स्ट्रा करिकुलम करिकुलम क्या होता है, यानी कि जो करिकुलम जो फॉर्मल एकेडमिक करिकुलम होता है, जो एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है, उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज और लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो बच्चा स्कूल के इन्वायरमेंट से सीखता है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे क्लब, स्पोर्ट्स, आर्ट, अदर नॉन एकेडमिक चीजें जो बच्चा स्कूल से सीख रहा है, ठीक है, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो वो किस में आ जाएंगी, वो एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम में आ जाएंगी। यानी कि वो एकेडमिक करिकुलम का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्कूल के इन्वायरमेंट में स्कूल फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बच्चों को सिखाता है, वो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम। जैसे स्कूल की जो स्पोर्ट्स टीम है, ड्रामा क्लब, डिबेट टीम, म्यूजिक प्रोग्राम, ये किस में आएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है सोसाइटल करिकुलम। देखिए सोसाइटल करिकुलम का मतलब जो बच्चा समाज से सीधे सीखता है। कॉरेट्स इसको किस तरह से डिफाइन करता है, यानी कि ये वो करिकुलम होता है जो कि बच्चा अपनी फैमिली से, अपने साथी लोगों से, कम्युनिटीज, चर्चेज, ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी जॉब, मास मीडिया, यानी कि समाज के दूसरे लोगों से, जिन लोगों के इंटरेक्शन में वो आता है, वहां से जो भी चीजें वो सीख रहा है उसको हम सोसाइटल करिकुलम कहते हैं। ठीक है, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो सोसाइटल करिकुलम में सबसे ज्यादा ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट किसका है, सोशल मीडिया का। यानी कि आज की डेट में हम सबसे ज्यादा चीजें यूट्यूब से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिन इंटरेस्ट, यहाँ से बच्चा यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू जो चीजें सीख रहा है उसको हम कहेंगे सोसाइटल करिकुलम। तो आज की इस वीडियो में हमने करिकुलम के जो मुख्य टाइप्स है उनको यहाँ पर डिस्कस किया है। आपको और भी टाइप्स करिकुलम के देखने को मिल जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट सेंटर, टीचर सेंटर करिकुलम क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर करिकुलम क्या होता है, तो अलग अलग टाइप के करिकुलम आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही 5 टाइप्स की हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो 2 टाइप का करिकुलम डिस्कस किया था, कौन कौन सा, ओवर्ट और हिडन करिकुलम, यानी कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, जो पहला और दूसरा टाइप हमने डिस्कस किया था, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ओवर्ट करिकुलम और हिडन करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, जो कि आपका केवीएस पेडागोजी में स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है ओवर्ट और हिडन करिकुलम नाम से। ठीक है, तो डिफरेंस अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखिए ओवर्ट करिकुलम या एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या होता है, यानी कि ये फॉर्मल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्री प्लान्ड होता है, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन जो हिडन करिकुलम क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, अनरिटन होता है, अनइंटेंडेड होता है, जिसमें वैल्यूज और पर्सपेक्टिव्स जो बच्चा सीखता है, ठीक है, स्कूल के वातावरण से जो वैल्यूज, स्किल्स, अलग अलग चीजें बच्चा सीखता है उसको हम कहेंगे हिडन करिकुलम। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए जो ओवर्ट करिकुलम होता है उसमें सब्जेक्ट्स, कोर्स की आउटलाइन, लेसन प्लान, टेक्स्ट बुक, असेसमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो हिडन करिकुलम होता है उसमें क्या आता है, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर जो बच्चे स्कूल के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ठीक है,
पर्पस की अगर हम बात करें तो पर्पस जो ओवर्ट या एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर हिडन करिकुलम का क्या पर्पज होता है, टू सोशलाइज स्टूडेंट्स एंड टीच देम सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस इनडायरेक्टली, यानी कि समाज की जो भी, सोसाइटी की जो भी नॉर्म्स वैल्यूज हैं उनको बच्चों को इनडायरेक्टली सिखाना। इसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, क्लियरली डॉक्यूमेंटेड इन करिकुलम गाइड्स, सिलेबस एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये क्या होता है, एक रिविजनरी डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा करिकुलम, एक्सप्लिसिट करिकुलम। और जो हिडन करिकुलम क्या होता है, वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होता, लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है डिलीवरी, यानी कि किस तरह से चीजें डिलीवर की जाती है। तो जो एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है वो फॉर्मल सेटिंग में होता है, यानी कि टीचर्स बच्चों को फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इम्प्लिसिट करिकुलम में क्या होता है, कन्वेड थ्रू इंटरेक्शन, स्कूल इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि चीजें बच्चा कहाँ से सीख रहा है, स्कूल के इन्वायरमेंट से, दोस्तों से चीजें सीख रहा है, ठीक है, वहां से चीजें उसको डिलीवर हो रही है। असेसमेंट, तो एक्सप्लिसिट करिकुलम में क्या होता है, बच्चों को किस तरह से इवेल्यूट किया जाता है, उनके एग्जाम्स, क्विज, असाइनमेंट, फॉर्मल असेसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नोट फॉर्मली असेस्ड, यानी कि फॉर्मल तरीके से बच्चों को असेस नहीं किया जाता, बल्कि उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि उनका बिहेवियर किस तरह का है, समाज में वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैथमेटिक्स करिकुलम, स्पेसिफाइंग एल्जेब्रा टॉपिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करिकुलम क्या रहेगा, मैथमेटिक्स का क्या करिकुलम रहेगा, साइंस का क्या रहेगा, बीएड का क्या रहेगा, एमएड का क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हिडन या इम्प्लिसिट करिकुलम होता है उसमें क्या होता है, लर्निंग अबाउट कॉम्पिटिशन एंड कॉपरेशन थ्रू क्लासरूम डायनेमिक्स, यानी कि क्लास में बच्चा कॉपरेशन के बारे में, कंपटीशन के बारे में जो चीजें सीख रहा है वो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। फोकस, किस पर फोकस किया जाता है, एकेडमिक नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, किसमें, एक्सप्लिसिट करिकुलम में, जो कि रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है उसमें एकेडमिक नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन इसमें जो हिडन करिकुलम होता है उसमें सोशल एंड कल्चरल लर्निंग इंक्लूडिंग एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, यानी कि बच्चे का एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर, उन चीजों पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, समरूपता। तो जो एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है वो यूनिफॉर्म होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है। लेकिन जो हिडन करिकुलम होता है वो वेरी करता है, किस पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और स्कूल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। एक बच्चे को किसी स्कूल में अगर अच्छा माहौल मिल जाता है वो बच्चा अच्छा बन सकता है, या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है कि भाई एक बच्चा अच्छे बच्चों के साथ रह रहा है वो अच्छा बन सकता है, ठीक है, उसका सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छे बच्चों के साथ है तो वो अच्छा बन सकता है। तो ये क्या है, जो हिडन करिकुलम है ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और स्कूल टू स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, कंट्रोल। देखिए, कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जो एक्सप्लिसिट करिकुलम है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एजुकेशनल अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स के द्वारा। लेकिन जो इम्प्लिसिट करिकुलम है वो क्या होता है, इमर्ज नेचुरली, यानी कि नेचुरली इमर्ज होता है, धीरे धीरे स्कूल से, कल्चर से, पीर इंटरेक्शन से, सोशल कॉन्टेक्स्ट से बच्चा प्रभावित होता है, उसके थ्रू वो कंट्रोल होता है कि भाई मैं गलत करूंगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो नेचुरली इमर्ज होता है। तो ओवर्ट और हिडन करिकुलम कह सकते हैं, या एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ करिकुलम फोकसेस ऑन द फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड एजुकेशनल कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि किस टाइप के करिकुलम में हम फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड एजुकेशनल कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, यानी कि जो फॉर्मल होता है, रिटन होता है, हिडन करिकुलम, ओवर्ट करिकुलम, इम्प्लिसिट करिकुलम या नल करिकुलम, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम थे, एक ही टाइप के करिकुलम के बहुत सारे नेम थे, तो वहां पर पजल नहीं होना है, ठीक है। तो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड कंटेंट किसमें होता है, ओवर्ट करिकुलम में, ठीक है, ओवर्ट, या इसको हम एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which curriculum includes lessons learned from the school environment and interactions that are not formally documented, यानी कि जो फॉर्मल नहीं है लेकिन स्कूल के इन्वायरमेंट से, इंटरेक्शन से जो चीजें बच्चा सीखता है वो किस तरह का करिकुलम है, एक्सप्लिसिट, कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम या एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। तो कौन सा करिकुलम था जिसमें बच्चा स्कूल के वातावरण से चीजें सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, वो होता है हिडन करिकुलम, या इसको हम इम्प्लिसिट करिकुलम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट करिकुलम कंपोनेंट, यानी कि इनमें से एक्सप्लिसिट करिकुलम का एक एग्जांपल आपको बताना है, ठीक है। इनमें से एक्सप्लिसिट करिकुलम का कंपोनेंट कौन सा होगा, सोशल नॉर्म्स,
कोर्स सिलेबस, पीर इंटरेक्शन या अनरिटन रूल्स। तो एक्सप्लिसिट क्या होता है, कोर्स का सिलेबस होता है, ठीक है, कोर्स सिलेबस की बात करते हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज द ऑफिशियल और फॉर्मल करिकुलम, यानी कि किस टाइप को हम ऑफिशियल और फॉर्मल करिकुलम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल होता है, फॉर्मल होता है, रिटन होता है, प्लान्ड होता है, इम्प्लिसिट, नल करिकुलम, ओवर्ट करिकुलम या इनफॉर्मल करिकुलम, ठीक है। तो कौन सा होता है, ओवर्ट करिकुलम, जिसको हम एक्सप्लिसिट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टिपिकली नॉट इंक्लूडेड इन द हिडन करिकुलम, यानी कि इनमें से कौन सा चीज जो है हिडन करिकुलम में नहीं आएगी। अकेडमिक नॉलेज, सोशल बिहेवियर्स, कल्चरल वैल्यूज एंड एटीट्यूड। हिडन का मतलब जो छुपा हुआ है, जो इंटेंडेड नहीं है, तो कौन सा नहीं आएगा, अकेडमिक नॉलेज। अकेडमिक नॉलेज किस में आएगी, एक्सप्लिसिट करिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करिकुलम इज फोकस्ड ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि कौन सा करिकुलम बच्चों की आवश्यकताएं, उनकी रुचियां और उनकी योग्यताओं पर फोकस करता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड या कोर करिकुलम। तो कौन सा होता है, लर्नर सेंटर्ड, जिसमें यानी कि लर्नर की जो भी नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज है उन पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द हिडन करिकुलम, यानी कि इनमें से हिडन करिकुलम को सबसे अच्छे से कौन डिस्क्राइब करेगा। स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान्स, अनइंटेंडेड लेसन्स एंड वैल्यूज लर्नड इन स्कूल, गवर्नमेंट मैंडेटेड कोर्सेज, फॉर्मल असेसमेंट। तो क्या डिफाइन करेगा, हिडन का मतलब जो अनइंटेंडेड लेसन्स और वैल्यूज बच्चा स्कूल से सीखता है वो हिडन करिकुलम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ करिकुलम इज डिजाइन्ड टू बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टूडेंट्स इन अ गिवन एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि जो करिकुलम सभी के लिए यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है, वो कौन सा करिकुलम का टाइप होगा, हिडन, इनफॉर्मल, ओवर्ट या एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम। तो कौन सा होता है, ओवर्ट करिकुलम, जिसको हम एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कहते हैं, जो ऑफिशियल होता है, प्लान्ड होता है, यूनिफॉर्म होता है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ हिडन करिकुलम आउटकम, यानी कि हिडन करिकुलम का एग्जांपल आपसे पूछा गया है। मास्टरी ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, understanding the school's code of conduct, developing a sense of punctuality and discipline, completing science experiments। तो इनमें से कौन सा हिडन करिकुलम का एग्जाम्पल होगा, यानी कि बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की भावना को डेवलप करना, ठीक है। बाकी के जितने भी 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहला, दूसरा और चौथा, वो किसके हैं, उस एक्सप्लिसिट करिकुलम के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट करिकुलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स क्लब्स, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एक्टिविटीज। देखिए किस टाइप के करिकुलम में आप क्लब, स्पोर्ट्स और आर्ट एक्टिविटीज को इंक्लूड करेंगे। ये सारी चीजें कौन से करिकुलम के अंतर्गत आएंगी, कोर करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम, फॉर्मल करिकुलम या स्पाइरल करिकुलम। तो ये सारी चीजें क्लब, स्पोर्ट्स, आर्ट एक्टिविटीज किस में आती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम के अंतर्गत। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में इसी सीरीज का यानी कि करिकुलम से रिलेटेड एक और सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।